गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विधानसभा का विधान परिषद का गठन। राज्य सरकार में कल मैं आपको बता चुका था विधानसभा के गठन के बारे में। आज हम विधान परिषद के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति तथा समाप्ति के लिए संसद से सिफारिश करने का अधिकार दिया गया। यानी जो विधानसभा है वो विधान परिषद की उत्पत्ति भी कर सकती है और उसका उन्मूलन भी कर सकती है। इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन कर सकती है। यानी इस संविधान के अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानसभा के सदस्य उपस्थित एवं 2/3 बहुमत के द्वारा बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्वीकृति दे देती है। उस राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो उपस्थित एवं मतदान में 2/3 बहुमत होना चाहिए और अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद उस राज्य की विधान परिषद के लिए अपनी स्वीकृति को दे देती है। अब एक राज्य में यदि विधानसभा का गठन किया जाए तो उसकी सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? सदस्य संख्या यानी अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्य के विधानमंडल का ये द्वितीय सदन है या इसे हम उच्च सदन विधान परिषद कहते हैं। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा। यानी विधान सभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 यानी 1/3 होगी। विधान परिषद के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी दशा में सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होगी। अधिकतम जितनी सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या का 1/3 भाग होगा और न्यूनतम 40 सदस्य संख्या से कम नहीं होगा। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य ही अपवाद को रखा गया है। यानी कि जैन के एक अपवाद के रूप में यानी कि वहां पर जो सदस्य संख्या है वो 40 से भी कम है, इसलिए उसे हम अपवाद के रूप में कह सकते हैं। दूसरा है आपके सदस्यों का निर्वाचन। यानी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? निर्वाचन
सदस्यों का निर्वाचन। तो विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में देखो, विधान परिषद के सदस्यों के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी इनके सदस्यों को, इसके सदस्यों का 5/6 भाग निर्वाचित किया जाता है, तथा 1/6 भाग मनोनीत किया जाता है। आपने जैसे राज्यसभा में पढ़ा है कि वे एक सदस्य हर प्रति 2 वर्ष बाद में निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या का 5/6 भाग निर्वाचित होता है और राज्यपाल 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी कि 6 में से 1 सदस्य को मनोनीत करना। इस तरह से इसके साथ साथ चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, यानी इनका जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव किया जाता है। देखिए, ये पद्धति आपको मैं पहले भी 2 बार पढ़ा चुका हूं। राष्ट्रपति के समय में भी यही पद्धति काम में ली जाती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन में भी यही पद्धति काम में ली जाती है और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी यही पद्धति निर्वाचन में काम ली जाती है। इस तरह से विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो अब इसमें निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे, तो स्थानीय संस्थाओं का जो निर्वाचन मंडल है वो किस प्रकार किया जाता है विधान परिषद के अनुसार, वो हम देखते हैं कि भाई स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचन मंडल कौन कौन होगा, कौन कौन सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन कौन सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। तो स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल, स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, यानी ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनका निर्वाचक मंडल। उन निर्वाचक मंडलों के कौन कौन से सदस्य होते हैं जो कि भाग लेते हैं, यानी कि देखो, समस्त सदस्यों का यथा के निकटम 1/3 उस राज्य की नगर पालिका, यानी कि कौन कौन होंगे, एक उस राज्य की नगर पालिका जिस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है उस राज्य की नगर पालिका, जिला परिषदों, जितने भी जो जिले होते हैं उनमें एक जिला परिषद होती है, उनके सदस्य। इसके साथ साथ ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है। जिला परिषदों जैसे संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे अगर मान लो संसद समय समय पर कानून बनाती है और उन कानूनों के द्वारा उन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। साथ में विधानसभा का भी निर्वाचन मंडल होता है। विधान सभा का निर्वाचक मंडल यानी एक तो इनमें से जैसे राज्य की नगर पालिका होती है, जिला परिषदों के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में से किसी सदस्य का चुनाव किया जाता है। और विधानसभा का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें
संख्या के यथासार के निकटतम एक के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों में से किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के सदस्य न हो, यानी कि एक तिहाई सदस्य आपके विधानसभा के ऐसे व्यक्तियों में से कहते हैं, एक सदस्य विधानसभा के ऐसे सदस्यों में से जो विधानसभा के सदस्य न हो, ठीक है ना। तो एक ही सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस तरह से विधानसभा के निर्वाचक मंडल में से इनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्नातकों का निर्वाचन मंडल। स्नातकों का निर्वाचक मंडल यानी इसके जो सदस्य हैं इनका चुनाव करने के लिए ये जो मंडल बनाए हुए हैं निर्वाचक मंडल, इन निर्वाचक मंडलों में से ही सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है और उस राज्य के रहते हैं जिन्हें स्नातक स्तर की परीक्षा पास हो करनी है, यानी जिन्हें स्नातक स्तर की परीक्षा पास करनी हो, पास कर ली हो, उन्हें इसका सदस्य बनाया जाता है। तो जो स्नातक पास है और जो संसद की योग्यता और शर्तों को पूरी करता है वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है। इसके साथ साथ निर्वाचक मंडल कुछ सदस्यों के यथासार के निकटतम 1/12 भाग होता है, यानी इस निर्वाचक मंडल में 1/12 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, यानी जो स्नातक स्तर के सदस्य उनमें से 1/12 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। इस तरह से ये निर्वाचक मंडल है। इन निर्वाचक मंडलों में से ही विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब नेक्स्ट आपके आता है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, यानी और ये अंतिम निर्वाचक मंडल है। इन सभी निर्वाचक मंडलों को मिलाकर इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, इसमें वो अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान में 3 वर्ष से पढ़ा रहा हो। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के यथासार के निकटतम 1/12 भाग को चुनता है, यानी कि 3 वर्ष से अधिक, यदि वो राज्य की शिक्षण संस्थाओं में 3 वर्ष से अधिक राज्य शिक्षण संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं तो वह 1/12 भाग सदस्यों को चुन सकते हैं। तो जो अध्यापक 3 वर्ष से अधिक एक ही राज्य में की शिक्षण संस्थाओं में अगर अध्ययन करवा रहे हैं तो 1/12 भाग सदस्यों का वो चुनाव कर सकते हैं। इस तरह से ये 4 निर्वाचक मंडल है। इन 4 निर्वाचक मंडलों के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, यानी राज्यपाल
विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, यानी विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद की सदस्य इसमें लगभग आपके 5/6 भाग यानी 6 में से 5 सदस्यों को राज्यपाल ये निर्वाचित होते हैं और शेष से जो कुल संख्या के लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जैसे राज्यसभा में जो साहित्य, कला और विज्ञान के सदस्य, यानी कि 5/6 भाग सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये 5/6 भाग सदस्य निर्वाचित होते हैं। 5/6 भाग का मतलब है कि जो कुल सदस्य संख्या है उसका 6 में से 5 सदस्य निर्वाचित होंगे और 1/6 भाग यानी इस 6 में से 1 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होगा। राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं। इन सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है, इनका चुनाव नहीं होता है। चुनाव केवल 5/6 भाग सदस्यों का ही होता है, बाकी 6 में से 1 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये सदस्य कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि rखने वाले सदस्य होते हैं। तो ये निर्वाचक मंडल के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। अब आप कहते हैं सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं यानी कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है? तो योग्यता क्या है? योग्यता यही कि विधान परिषद के सदस्य के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। पहली बात, भारत का नागरिक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। इसके साथ साथ में निर्वाचित जो सदस्य है वो उसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए। निर्वाचित सदस्य उसी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए। यानी अगर हम राजस्थान के विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन करते हैं तो राजस्थान ही की विधानसभा क्षेत्र का सदस्य होना चाहिए। पंजाब, गुजरात, हरियाणा यहाँ का नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और निर्वाचित सदस्य उसी विधानसभा क्षेत्र का सदस्य होना चाहिए। ठीक है ना? इसके साथ साथ ये योग्यताएं हैं। अगर ये योग्यताएं कोई पूरी कर लेता है तो निश्चित रूप से हमें विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया जा सकता है। अब देखते हैं विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि विधानसभा का कितना कार्यकाल होता है, उसके सदस्य कितने कार्यकाल तक अपने पद पर वो बने रहते हैं। तो विधानसभा का कार्यकाल, विधान परिषद का
विधान परिषद का कार्यकाल, कि भी विधान परिषद का कार्यकाल कितना माना जाता है। तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो पूरी विधान सब परिषद कभी भंग नहीं होती है। आपने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, तो विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। आपने लोकसभा के बारे में या विधानसभा के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कि विधानसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। इसके साथ साथ विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना माना जाता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष पश्चात, यानी प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपने पद छोड़ देते हैं। 1 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को निर्वाचित कर लिया जाता है। इस तरह से जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है, वो प्रति 2 वर्ष पश्चात अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। अब बात करते हैं विधान परिषद के पदाधिकारी। जिस तरह से आपने विधानसभा में पढ़ाया कि कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, तो इसी तरह से विधान परिषद में भी 2 पदाधिकारी होते हैं। विधान परिषद के पदाधिकारी कि विधान परिषद में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं। तो देखिए, विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से एक सभापति को चुनता है। अपने सदस्यों में से एक सभापति व एक उपसभापति का चुनाव करती है। यानी विधानसभा अपने में से ही जो अपने सदस्य होते हैं, उन्हीं में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। विधानसभा को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है। यानी विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का अधिकार है। ये अपने में से सदस्यों का चुनाव करती है, इसलिए इनको हटाने का अधिकार भी विधान परिषद को ही होता है। ये विधान परिषद का गठन है कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरे 5 बिंदु है। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके विधान परिषद के कार्य, क्योंकि विधान परिषद का क्या कार्य, विधान परिषद का गठन करने के उपरांत विधान परिषद क्या क्या कार्य वो करती है। कौन कौन से ऐसे कार्य जो विधान परिषद के माध्यम से किए जाते हैं। विधान परिषद के कार्य, तो विधान परिषद क्या क्या कार्य कर सकती है। सबसे पहला देखो, कानून निर्माण का कार्य। कानून निर्माण का कार्य, सबसे पहला कौन सा कार्य है, कानून निर्माण का कार्य। तो देखो, धन विधेयक को
करके और अन्य विधेयक है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित है वो किया जा सकता है। यानी कानून निर्माण में धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। यानी धन विधेयक को छोड़कर के जितने भी विधेयक हैं वो विधान परिषद में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। कोई भी जो भी विधेयक है दोनों सदन उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 197 में यह बात कही गई है कि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो ऐसे या संशोधन करती है जिसे संविधान विधानसभा स्वीकार नहीं करती है या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं होता है तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेज देती है। इसके साथ यदि परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है या अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि के 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती है तो विधानसभा को यह स्वीकार नहीं होते हुए भी विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती, यानी साधारण विधेयक को 4 माह तक अपने पास रोक सकती है, किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। ये पहला कार्य कानून निर्माण का कार्य, यानी विधानसभा के साथ मिलकर विधान परिषद भी कानून निर्माण के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन विधेयक को छोड़कर बाकी सारे विधेयक वो विधान परिषद में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। दूसरा कार्य है कार्यपालिका संबंधी कार्य। दूसरा कार्य आपके कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य का मतलब है कि कार्यपालक के रूप में विधान परिषद क्या कार्य करती है। तो यह मंत्री परिषद के विधान परिषद के सदस्य भी मंत्री परिषद, जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा से भी मंत्री परिषद में सदस्य चुने जाते हैं, तो विधान परिषद के सदस्य भी मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। और विधान परिषद है वो प्रश्न प्रस्ताव तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है। यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछकर वाद विवाद आदि के कारण मंत्री परिषद पर अपना नियंत्रण रखती है।
यानी कार्यपालिका संबंधी कार्य में मंत्रियों से प्रश्न पूछ करके वाद विवाद करके आदि से मंत्री परिषद पर अपना नियंत्रण रखती है। इसके साथ साथ मंत्री परिषद को वो प्रमुख नहीं कर सकती है, यानी मंत्री परिषद को पदयुक्त नहीं कर सकती है, क्योंकि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा कार्य आपके वित्त संबंधी कार्य। कि धन से संबंधित विधान परिषद क्या क्या कार्य करती है। वित्त से संबंधित कार्य या वित्तीय कार्य लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में और सेंटर में यानी केंद्र में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर देती है और सिफारिश के लिए विधान परिषद के पास में भेजती है, तो विधान परिषद 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, यानी कि धन विधेयक को विधानसभा पारित करने के उपरांत विधान परिषद में भेजती है। विधान परिषद 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, ठीक है ना, रोक सकती है। इसके बाद इससे अधिक नहीं वह विधेयक पास माना जाता है, यानी कि वो जो प्रस्ताव है वो फिर पास माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने उसे पारित किया है। तो इस तरह से यह है आपके विधान परिषद का गठन और विधान परिषद के कार्य, कि विधान परिषद क्या क्या कार्य करती है। तो ये 4 प्रकार के कार्य हैं विधान परिषद।